सीएम बनने पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का भी बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस में नहीं दी जाती किसी भी तरीके की आजादी, ये बड़ी स्टेटमेंट जेपी दलाल की ओर से दी गई है। बहुत पहले समझ आ गया था कि अमरिंदर सिंह को जाना पड़ेगा। हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का यह बड़ा बयान, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से एक प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। कांग्रेस में कई धड़े जो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन चन्नी का दांव लग गया। चन्नी सीएम बना दिए और सिद्धू आगामी चुनावों में चेहरा होंगे। इससे साफ है कि किसी भी व्यक्ति को काम करने की कोई आजादी नहीं है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया गया है पंजाब का, और जब से पंजाब कांग्रेस के अंदर ये पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, हरियाणा के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार मिल रही हैं और अब जेपी दलाल ने भी बड़ी बात कह दी है कि पार्टी में किसी को भी आजादी नहीं है, सिर्फ दांव खेला गया है चरणजीत चन्नी को भी मुख्यमंत्री बनाकर। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, आपको बता दें कि एक बड़ा बयान इससे माना जा सकता है पंजाब की सियासत के ऊपर, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों से जो सियासी उठापटक पंजाब में चल रही है वो काफी अहम मानी जा रही है। और अब इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी चुटकी लेते हुए पंजाब के जो नए सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर ये बताया है कि कांग्रेस में किसी को भी आजादी नहीं है अपने तरीके से काम करने की, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में तो कई अलग अलग धड़े हैं, चाहे वो पंजाब की बात करें, चाहे वो हरियाणा में बात करें। जिस तरह पंजाब में भी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक अलग अलग धड़ा था, उसी तरह हरियाणा में भी कांग्रेस के कई धड़े हैं, जिस वजह से लगातार इस तरह के दांवपेच जो है वो चलाए जाते हैं और किसी न किसी को षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह को षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा है। वही आगे उन्होंने ये भी कहा कि चन्नी को सीएम बना दिया और सिद्धू आगामी चुनावों में कांग्रेस का चेहरा होंगे। इससे ये बात जरूर साफ होती है कि किसी भी व्यक्ति को काम करने की आजादी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे, पल पल एक दिन में 4 मुख्यमंत्रियों के नाम आगे आए, तो इससे साफ तौर पे उन्होंने आरोप लगाया कि समझ में आता है कि कांग्रेस में न तो डेमोक्रेसी है और न ही कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा है, और अपने ही आपसी लोगों में एक बड़ी जो है रसाकशी है, जिसको लेकर कांग्रेस एकमत नहीं है। जी बिल्कुल साक्षी, जब भी कोई राजनीतिक हलचल होती है तो अलग अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी जरूर आती हैं और इसी कड़ी के तहत जेपी दलाल ने भी बड़ा बयान दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत पहले समझ आ गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना पड़ेगा और ये सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। भले ही कांग्रेस को फर्क ना पड़े जेपी दलाल के इस बयान से, लेकिन आम जनता को एक संदेश जरूर कहीं ना कहीं जाता है, क्योंकि आम जनता को फर्क पड़ता है इन तमाम चीजों से। जी बिल्कुल, फर्क सीधे तौर पर जो आम जनता को ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता खुद उसे चुनकर उस पर उम्मीद और विश्वास जताकर उसे इस पद पर बैठाती है। और जिस तरह से जेपी दलाल ने बयान दिया है कि कांग्रेस में किसी को भी काम करने की आजादी नहीं है, इससे उन्होंने कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का सपोर्ट करते हुए ये बयान नजर आता है। हालांकि कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि उन्होंने अपने टाइम में काम नहीं किया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्ट में उतर आई है। और न केवल हरियाणा बीजेपी बल्कि पंजाब बीजेपी भी कहीं ना कहीं दबी जुबान कैप्टन अमरिंदर सिंह का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और कुछ नेताओं ने तो उन्हें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आकर पंजाब की कमान संभालने का निमंत्रण तक भी दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, तमाम जानकारी के लिए। तो